कबीर तीर्थ कर कर जगमुआ ओड़ा पानी नावे, राम नाम जप्या नहीं ये काल घसीटे जावे। एक एक वाणी में कितनी अथेंटिसिटी है, कितनी सच्चाई भरी है परमात्मा की वाणी में। और जिसको पहले रिजेक्ट कर रखा था इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, अज्ञानी जो ऋषि महर्षि बने फिरे थे, उन्होंने भगवान की वाणी को रिजेक्ट किया हुआ था कि वो तो एक अनपढ़ था। कबीर तो एक अशिक्षित था, वो क्या जाने वेदों और शास्त्रों के बारे में, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ थे, वो सब सदग्रंथों के जानकार थे। अब इस वाणी को प्रमाणित करते हैं, तीर्थ कर कर जगमुआ उड़ा पानी नावे, राम नाम जप्या नहीं वो काल घसीटे जावे। अब तीर्थों पर जाते हैं, जो के 68 तीर्थ स्नान कर ले उसका बेड़ा पार हो जा, चारों धामों पर चला जा उसका बेड़ा पार हो जा। परमात्मा कहते हैं उनका तो बेड़ा गर्क होगा। अब थोड़ी सी तीर्थों की जानकारी देते हैं आपको, और अपने ही पवित्र पुराणों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। परमात्मा कहते हैं तीर्थ कर कर जगमुआ उड़े पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जा। अब तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ एक तो वो कहलाता है जहां पर किसी साधक ने अपनी कोई साधना की और वो साधना करके चला गया, जहां भी उसने जो जिस भी देव की पूजा की उस देव के लोक को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की उसको मुक्ति होगी। अब जिस स्थान पर उसने साधना की थी वहां कुछ नहीं है। जैसे एक अमाम दस्ता होता है, अमाम दस्ता होता है वो दवाई दुई कुटाने लोग का उखड़ सारे 1.5 फुट का डंडा होता है, उसमें ऐसे चोट मार मार के, तो वो हमाम दस्ता समझो एक तीर्थ स्थल है। जैसे हमाम दस्ते में दवाई, जैसे एक पड़ोसी ने किसी का हमाम दस्ता मांग लिया और उन्होंने अपनी जो भी उसमें सामग्री कूटनी थी वह कूट काट कर उसको साफ करके धो कर और उनका वापस भिजवा दिया, और उन्होंने अपनी चारपाई के नीचे सरका दिया। अब जब वो उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनको महक आती है, महक आती है, और वो महक आती है तो वो सोच रहे हैं ये महक कहां से आ रही है। वो देखते देखते उन्होंने फिर वो हमाम दस्ता उठाकर देखा, उसमें से महक आ रही थी, और उनको पता चला कि पड़ोसी मांग कर लेगा था, तो उसने कुछ ऐसी सुगंधी युक्त जड़ी कूटी है। वो जड़ी तो कूट के सारी निकाल ली, मांज के धो के पूछ के छोड़ दिया, फिर भी थोड़ी बहुत महक उसमें थी जो 2-3 दिन के बाद समाप्त होगी। ऐसे ही वो तीर्थ हैं जहां पर किसी साधक ने कोई अपना धार्मिक अनुष्ठान किया था, जिस कारण से वो अपने जहां की कमाई उसने की, साधना की थी, वहां चला गया, वहां कुछ नहीं छोड़ के गा। हाँ, वहां रहने से उस स्थान को कुछ दिन साधक रहता है तो कुछ दिन तक उसकी कुछ वहां झलक रहती है, बाकी कुछ दिनों के बाद वो वहां भी कुछ नहीं रहता। तो हमने उस तीर्थ स्थल को देखने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। उस तीर्थ स्थल वाला काम जहां पर साधु ने संत ने किया था, हम कहीं भी कर ले हमारे लिए वो तीर्थ बन जाएगा। जैसे हम सतलोक आश्रम करौथा में, सतलोक आश्रम बरवाला में अपनी वो साधना कर रहे हैं तो हमारे लिए ये तीर्थ हो गया। हम अपनी क्रिया अपनी भक्ति करके, चाहे हम घर पे कर रहे हैं, हम उस अपनी साधना भक्ति को करके सतलोक चले जाएंगे। हम ये क्रिया करें नहीं और वहां किसी ने कोई बैठ कर साधना की उसको देखने जाएं तो हमें क्या लाभ होगा? नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे ये दास सत्संग करने जाते थे शहरों में जगह जगह, वहां पर भोजन भंडारा होता था, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, और चलते समय वो ईंटों के जो चूल्हे होते थे उनको छोड़ जाते थे, भट्ठी बनाते थे उनको छोड़ जाते थे, आगे जाके और तैयार कर लेते थे। तो पुण्यात्माओं
कोई व्यक्ति कहे कि आजा तुझे वो स्थान दिखा के लाऊं जहां पर सत्संग होता था और जहां पर हलवा खीर बनाई जाती थी, तो वो दिखाने जाता है, उस भट्ठी को भी दिखाता, देख यहाँ खीर बना करती, यहाँ हलवा बना करता, यहाँ स्टेज थी, यहाँ महाराज जी सत्संग करा करते, ले भाई बेड़ा पार हो गया। नहीं, अब वो तो वहीं जाना चाहिए जहां वो सारा साजबाज हो, जहां सत्संग हो रहा हो, खीर भी बन रही हो, हलवा भी बन रहा हो, वहीं जाने से लाभ होगा, संत के वचन सुनने से। उस केवल भट्ठी को देखने से और उसकी शाबाशी और वाह वाह करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार जो तीर्थ स्थल है वो तो एक हमाम दस्ता या केवल खाली भट्ठी है, वहां कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर वहीं जाके साधना करनी है तो वो साधनाएं करनी पड़ेगी, चाहे वहां बैठ के कर ले, चाहे वहां कर, लेकिन वहां बैठेगा कितने दिन, फिर धंधा करना। हठ योग तो संतों ने जो मार्ग बताया है कि अपना काम भी कर और राम भी भज। एक तो ये होता है तीर्थ, और कुछ ऐसे तीर्थ है जहां पर कोरी बकवाद करी उनने और उनको कहते हैं वहां जाने से बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो एक यादगार बनाई गई थी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी क्रियाएं हुई थी। अब क्या दिखाता हूं आपको, श्री ब्रह्म पुराण, इसके अंदर तीर्थ कैसे बने, तीर्थ किसे कहते हैं। यह है श्री ब्रह्म पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर 168 पर आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है पौलस्त्य अग्नि और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 167 पे, यह है श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य। हम आपको शुक्र तीर्थ कैसे बना ये दिखाते हैं। 168 पृष्ठ पर देखिए, गौतमी के तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्राचार्य ने, शुक्र माने शुक्राचार्य ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। और मृत्यु और संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। अब ये स्पष्ट है कि गौतमी के तट पर, उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, शुक्राचार्य ने गौतमी नदी के किनारे पर बैठकर अपनी वो विद्या प्राप्त की थी, साधना की थी, इसलिए वो शुक्र तीर्थ कहलाता है। तो वहां जाने से हमने क्या लाभ होगा, उसने तो वहां बैठकर वो अध्ययन किया था, वहां पर कोई प्रैक्टिकल किया था, तो हमने भी प्रैक्टिकल ही करना होगा। अब आगे देखिए, अब देख कमाल की बात है, अब हमें शर्म आती है तीर्थों की महिमा बताते हुए। ऐसे तीर्थ हैं, अब आपको तीर्थों के बारे में बताते हैं, हमने शर्म आती है। ये देखो एक ऐसी, इसे उदाहरण है एक दो, और जिनको तीर्थ मानकर वहां हम जाते हैं स्नान करने के लिए और उनसे मोक्ष होता है। इसमें लिखा है ब्रह्म पुराण में कि सुपर्णा संगम, पुरोरा तीर्थ, पंच तीर्थ, समी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। इसमें क्या बताया है कि एक पुरवरा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में गया। ब्रह्मा जी के वहां उसकी पुत्री, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती युवती थी, बहुत सुंदर थी, और वहां बैठी हंस रही थी। राजा ने एक उर्वशी से कहा कि ये औरत कौन है, इसको कहो मेरे से मिलन करे। उर्वशी ने बताया कि
ये ब्रह्मा जी की बेटी है, सरस्वती इसका नाम है। और राजा ने कहा मेरा संदेशा दो। उस उर्वशी ने जाकर सरस्वती से उस राजा का संदेशा दे दिया कि मुझसे मिलन कर अर्थात बकवाद कर। सरस्वती ने सहमति कर दी और सरस्वती और वो राजा एक नदी के ऊपर, सरस्वती नदी के ऊपर कई वर्षों तक ये बकवाद करते रहे। एक दिन उसके पिता ब्रह्मा ने उन्हें देख लिया। ब्रह्मा ने उसको, लड़की को श्राप दे दिया, वो नदी में डूब गई। कहते हैं उस सरस्वती तीर्थ पर जाने से मनोकामना पूर्ण होती है। थारा बेड़ा गर कोई हो, इसने सुनातियान भी पाप लगा, वहां जाने से, तीर्थ नहाने से मोक्ष होगा। अब स्वयं पढ़ कर देखो, शायद दास की कथा, दंत कथा, मौखिक कथा ना समझ में आई हो। ये देखिएगा, यही ब्रह्म पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका प्रकाशक कौन है? ये प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 172 पे यहां लिखा है, ये देखिएगा, इससे आगे पुरवरा नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। पुरवरा उसी को कहते, और समण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी, और उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो बहुत सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी देव नदी सरस्वती है, ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया है तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरवरा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेकों वर्षों तक विहार किया। जल्दी ना कर। यह देख मैंने ब्रह्मा जी कह रहे, मैंने सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई देती है। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरवरा तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। अब बोलो, अब जहां वो सरस्वती लड़की नदी गंगा में डूब कर मरी थी, कहते हैं वहीं जाकर पुरवरा ने उसकी प्राप्ति के लिए फिर महादेव जी की तपस्या की। अब उस पुरवरा ने जो साधना की होगी वो विषय विकारी आदमी था, उसने भगवान की वहां साधना भी उस औरत प्राप्ति के लिए ही की थी। और कहते वहां जाने से और फिर सारे मनोकामना पूर्ण होती। बता, ऐसे शास्त्रों को और ऐसे तीर्थों को हम एक उत्तम स्थल मान कर धक्के खाया करती थी। इसी में एक और बताया है कि एक वृद्धा संगम नामक तीर्थ सुप्रसिद्ध तीर्थ है। उसके विषय में क्या बताया है कि एक
एक वृद्ध गौतम था, एक महातपस्वी मुनि थे, उसका नाम वृद्ध गौतम था। वो घना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण नहीं था, वो केवल अपना नित्यक्रम कर लेता था। 1000 वर्ष का हो गया वो 10,000 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका किसी ने ब्याह नहीं करा, उसका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे घूमते फिरते वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी तो 90,000 वर्ष की थी। तो वो उन दोनों ने वहां मिलकर शादी कर ली। एक दिन वहां वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जी चले गए। अब जहां वो सरस्वती लड़की नदी गंगा में डूब कर मरी थी, कहते हैं वहीं जाकर पूर्वरा ने उसकी प्राप्ति के लिए फिर महादेव जी की तपस्या की। अब उस पूर्वरा ने जो साधना की होगी वो विषय विकारी आदमी था, उसने भगवान की वहां साधना भी उस औरत प्राप्ति के लिए ही की थी। और कहते वहां जाने से और फिर सारे मनोकामना पूर्ण होती। बता, ऐसे शास्त्रों को और ऐसे तीर्थों को हम एक उत्तम स्थल मान कर धक्के खाया करती थी। इसी में एक और बताया है कि एक वृद्धा संगम नामक तीर्थ सुप्रसिद्ध तीर्थ है। उसके विषय में क्या बताया है कि एक वृद्ध गौतम था, एक महातपस्वी मुनि थे, उसका नाम वृद्ध गौतम था। वो घना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण नहीं था, वो केवल अपना नित्यक्रम कर लेता था। 1000 वर्ष का हो गया वो 10,000 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका किसी ने ब्याह नहीं करा, उसका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे घूमते फिरते वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी तो 90,000 वर्ष की थी। तो वो उन दोनों ने वहां मिलकर शादी कर ली। एक दिन वहां वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जी चले गए। उन्होंने उनका मजाक कर दिया कि ये तेरी माँ है, तेरी दादी। अब उसने एक वो वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि चले गए उस गुफा में। उन्होंने मजाक कर दिया कि ऋषि जी ये तेरी माँ है, तेरी दादी। तो उनको बड़ा शर्म आई। तो उन्होंने कहते हैं फिर एक गंगा के गौतमी गंगा के पास जाकर के कई हजार वर्षों तक तप किया। फिर वह गंगा प्रसन्न हुई, उनसे वर मांगा। तो उसने कहा कि तुम इस पर जल छिड़क दो। हाँ, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, गंगा के तट पर साधना की और कहा कि उस गौतम से कहा कि आप अपने मंत्र पढ़ के अपनी पत्नी पर जल छिड़क दो, ये युवती हो जाएगी। ऐसा ही हो गया। और फिर ऐसे उस वृद्धा से ने तपस्या की, उसने अपने मंत्र से अपने पति पर जल छिड़क दिया, वो भी युवा हो गया। अन्यों कहे फिर हजारों वर्षों तक उन्होंने वहां विलास किया। कहते हैं उस तीर्थ पर वृद्धा नाम का तीर्थ है, शुद्धेश्वर नाम का वहां भगवान रहता है, वहां जाने से मोक्ष होता है। अरे तेरा गजब हो। अब उन्होंने साधना की तो विषय विकार प्राप्त करने के लिए, और वहां हम जावें और नावें और हमें जाते ही भगवान मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तीर्थ कर कर जगमोया उड़े पानी नाम, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। काशी काठे घर करो चाहे पीवो निर्मल नीरे, मुक्ति नहीं सतनाम बिना कह रहे साहिब कबीर। चाहे काशी कैसे चाहे गंगा काठे घर करो, चाहे गंगा के किनारे रहने लग जाओ और डेली उस पानी को पीते रहो, कभी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होगा सच्चे नाम तय। अगर इस गंगा आदि में स्नान करने से मुक्ति होती तो गीता जी में अवश्य इसका प्रमाण मिलता।
गीता जी में कितना जिक्र भी नहीं है कि गंगा में नहाने मात्र से जीव का कल्याण होगा या उस जल पान करने से मोक्ष हो जाएगा।